हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। आज हो गया है 1 फरवरी 2023 और 1 फरवरी 2023 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के अंतर्गत। यदि आप रेलवे, एसएससी, स्टेट, पैट, केबीएस और बैंक आदि एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो यह करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। और यहाँ पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर आपको मिलता है इस चैनल के माध्यम से। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ में यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी के सेशन जो पीछे के सेशन हैं उन्हें यदि आप देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी उनको देख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की जो आपके 1 फरवरी 2023 को लेकर बनते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम आदित्य L1 है, जो सूर्य का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। अब जान लेते हैं आदित्य L1 क्या है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जून या जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है। आदित्य L1 सूर्य और सौर कोरोना को का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA) बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को सबसे चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक पेलोड में से एक सौंपा। तो यहाँ पर जो मिशन आदित्य L1 है वह क्या करेगा? सौर कोरोना का निरीक्षण करेगा, जिसे कि जून और जुलाई 2023 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है और जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को सबसे चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक पेलोड में से एक सौंपा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। किस राज्य में अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है जिसने की है? तो उत्तर है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने भारत में अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को अपने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। यहाँ पर अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। भूपेश बघेल ने कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की भी घोषणा की है। उन्होंने मजदूरों के लिए आवास सहायता योजना, महिला उद्यमियों के लिए योजना की भी घोषणा की है। तो जो भूपेश बघेल हैं वह छत्तीसगढ़ के कौन हैं? मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ही बेरोजगार युवाओं के लिए 2022-23 में मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का मेजबानी करेगा? तो इसका जो सही उत्तर है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है जो कि 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 30वीं कौन सी है? यह 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुई और गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी इस कांग्रेस की मेजबानी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों, शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं
और सरकारी अधिकारियों सहित 1400 से अधिक प्रतिनिधि इस कांग्रेस में भाग लेंगे। देश भर में 850 से अधिक छात्र अपनी परियोजनाओं का प्रदर्शन और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। जो 30वीं बाल राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन होने जा रहा है वह अहमदाबाद में होगा। और अहमदाबाद किस राज्य में है? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो वह गांधीनगर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है चौथा, कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कास्ट बेस्ड सर्वे सीबीएस कर रहा है? तो कौन सा राज्य है वह कर रहा है? तो बिहार राज्य है जो कि जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है। बिहार राज्य। अब बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण यानी कास्ट बेस्ड सर्वे का पहला चरण पूरा हो गया है। जाति आधारित सर्वेक्षण 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में घर घर गिनती की कवायद थी जो अब पूरी हो चुकी है। इसके अगले चरण के लिए फार्म जहां लोगों की जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी एकत्र की जाएगी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कौन सा राज्य है जिसमें जाति आधारित जनगणना मान सकते हैं इसको, जाति आधारित सर्वेक्षण किया जा रहा है? तो वह बिहार है। और बिहार की जो राजधानी है वह पटना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन आता है 5, अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च यानी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है? तो वह अडानी समूह है। तो अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या बताया है कि एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया है जिसमें किस व्यापार समूह का स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया है? तो वह अडानी समूह के स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया है। किस पर? अडानी समूह पर। बात करते हैं यहाँ पर आगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर, टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इसने समूह के बढ़ते कर्ज के बारे में भी चिंता जताई है। इस रिपोर्ट के कारण अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, अडानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी जैसी सूचीबद्ध कंपनियों के मूल्यांकन में तेजी से गिरावट आई है। जो आपने देखा है कि जो शेयर नीचे जा रहे हैं उसमें अडानी के शेयर सबसे नीचे जा रहे हैं। तो और जो बताया है किसने कि अमेरिका की जो बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च जो है उसने अपनी एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया है कि व्यापार समूह में हेरफेर का आरोप अडानी समूह पर लगाया, इसी वजह से ये स्टॉक इतना नीचे जा रहा है। और अडानी के सभी स्टॉक नीचे जा रहे हैं जिसमें कि अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स एंड अडानी एसईजेड, अडानी ग्रीन एनर्जी, एनडीटीवी जैसी सूचीबद्ध कंपनियों का मूल्यांकन में तेजी से गिरावट आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में खबरों में रही ओडेशा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? तो यह यूक्रेन में स्थित है। जो आपकी हाल ही में खबरों में रही है ओडेशा पोर्ट सिटी वह कहाँ पर है? तो वह आपकी यूक्रेन में स्थित है। और यूक्रेन की जो राजधानी है वह कौन सी है? तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। कीव कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन काफ़ी विवादों में रहा है रूस के साथ में, ये आपको पता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ओडिशा के यूक्रेनी बंदरगाह शहर के ऐतिहासिक केंद्र को रूस के विरोध के बावजूद यूनेस्को द्वारा एक लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से ओडिशा जिले काला सागर का मोती यानी पर्ल ऑफ द ब्लैक सी भी कहा जाता है, पर कई बार बमबारी की जा चुकी है। तो जो ओडिशा बंदरगाह है उस पर कई बार बमबारी की जा चुकी है और उसको पर्ल ऑफ द ब्लैक सी के नाम से भी
जाना जाता है। ये आपको याद रखना है और इसको यूनेस्को द्वारा एक लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो वह यूनेस्को के द्वारा किया गया है। नाम क्या है? ओडिशा। ओडिशा है यहाँ पर, उड़ीसा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। चीन के बाद ट्रेड प्लस वन यानी T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं, सीधा आंसर है तो वह भारत देश है। तो जो चीन के बाद T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का जो देश है दूसरा, वह भारत है। और पहला देश कौन सा है? तो वह चीन है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इसके बारे में। तो चीन के बाद भारत शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में ट्रेड+1 यानी T+1 निपटान चक्र शुरू यानी सेटलमेंट साइकिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। इसका उद्देश्य परिचालन दक्षता, तेजी से धन प्रेषण, शेयर वितरण और शेयर बाजार सहभागियों के लिए आसानी लाना है। जो ट्रेड+1 है उसका जो उद्देश्य है परिचालन में दक्षता, तेजी से धन प्रेषण, शेयर वितरण और शेयर बाजार सहभागियों के लिए आसानी लाना है। तो क्या है ट्रेड+1? आप समझ चुके हैं। और इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ यह तो चीन में स्टार्ट हुआ, अब दूसरा देश भारत बनने वाला है। तो ये थे क्वेश्चंस जो आपके 1 फरवरी 2023 से करंट अफेयर से रिलेटेड थे। बाकी बात करते हैं यहाँ पर भारतीय भूगोल सामान्य ज्ञान की। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को लिया जाता है और जियोग्राफी का फुल डोज आपके लिए शाम को 7 बजे से स्टार्ट होता है। यह दूसरा डोज है आपका, इससे पहले भी डोज करा दिए हैं, तो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर भी आप देख सकते हैं। यदि आप रेलवे, एसएससी, स्टेट, पैट, केबीएस, बैंक आदि एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसका जो समय है शाम को 7 बजे से है, एक बार ज़रूर देखें और देखना ना भूलें। साथ ही यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ दिन।